ओम शांति। 30 नवंबर 2004 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई, स्मृति में लाओ। आ गई स्मृति में, दिल क्या गीत गाती, वह भाग्य विधाता और वह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक द्वारा एक में 3 संबंध, जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं, बाप, शिक्षक, सतगुरु। किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया है या मिलना है। क्या कहेंगे? बालक सो मालिक हैं ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। तो आप तो डबल राज्य बन गए हो, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो है, बेफिक्र बादशाह बने हो। जो बेफिक्र है वह हाथ उठाओ। बेफिक्र, थोड़ा भी फिक्र नहीं है। देखना, जब कोई पपेट शो सामने आता है तो फिक्र होता है। माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं? फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है? नहीं होता। थोड़ा चिंतन चलता है या नहीं चलता है? वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। यह थोड़ी बहुत जो बातें आती है वह और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली हैं। अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना। घबराते तो नहीं हो ना। आराम से साक्षी की सीट पर बैठिए, पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना, अभी मजबूत हैं। या कभी कभी घबराते हो, यह कागज का शेर बनकर आते हैं। है कागज का शेर लेकिन बन के आते हैं शेर। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजयी हैं, विजयी को चैलेंज करो। बीच बीच में खांसी आ रही है। अब आज बाजा थोड़ा खराब है, मिलना तो है ना। बाप दादा के पास 2 ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। यह समय प्रकृति और माया। माया समझ गई है अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, और यहाँ 6 मास पहले। भारत में फास्ट जाते हैं। 15 दिन में कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है तो समाप्ति, संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? वह बाप दादा से पूछते हैं। यह डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। हो सकती है डेट फिक्स हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों हुई बोलो। बाप दादा निर्भय भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई से पूछ रहे हैं डेट फिक्स हो सकती है? बोलो हो सकती है कि अचानक होनी है? ड्रामा में फिक्स है लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? वह क्या बताओ? होनी है, अचानक होगा। डेट फिक्स नहीं होगी। पहली लाइन वाले बताओ होगी। जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा, वह हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। यह नहीं उठा रहे हैं। अचानक होगी, डेट फिक्स कर सकते हैं। पीछे वालों ने समझ लिया अचानक होना है। यह राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। अभी भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है।
ये संकल्प तो करना पड़ेगा ना, या नहीं ड्रामा में आपे ही हो जाएगा, क्या समझते हो? पहली लाइन वाले बताओ, प्रेम देहरादून सुनाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जयंती बोलो करना पड़ेगा। यह कब होगी? अंत में होगी, जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा या आप समय को संपन्न बनाए समीप लाएंगे, या आप समय को समीप लाएंगे। बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। चलन और चेहरे से दिखाई दे। बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी रहता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि यह कुछ है, उनका कुछ ना कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य वर्षा भी है, पद और पढ़ाई भी है, स्वराज्य तो अभी भी है, प्राप्तियां भी सब है, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे। वह अभी एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना है, चाहिए नहीं होना है कि यह हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, यह हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, साधारण तन में होते हुए भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। आदि वालों को अनुभव है ना। तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना, चलन में चेहरे में दिखाई दिया था। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहे हैं कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवे। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। यह होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। हो सकता है कि अच्छा कितना समय चाहिए, ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं, टाइम की बात नहीं है। कोई समझे हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है। कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। यह भी बाप दादा की चैलेंज है। कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। तो डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? डबल चांस लेंगे ना। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, लेकिन उनका चेहरा बताएगा। यह है हिम्मत है। पहली लाइन को बाप दादा देख रहा है हिम्मत है। अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है तो पीछे वाले भी उठा सकते हैं जो उठे सो अर्जुन। अच्छा बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है? वह रिजल्ट देखने के लिए 6 मास दे रहे हैं। 6 मास रिजल्ट देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखा जाता है कि अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है। रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचना को तेज होना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट उड़ो। अभी उड़ रहे हैं, नहीं उड़ रहे हैं। चल रहे हैं, नहीं उड़ रहे हैं। जवाब में बहुत अच्छे जवाब देते हैं। बाबा कहते हैं हम तो हैं ही ना, और कौन होगा? बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन अब लोग आत्माएं जो है ना, वह कुछ देखना चाहते हैं। बाप दादा को याद है जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना? अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप समान बनो। अच्छा आज नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, अपने स्नेह की शक्ति से सभी पहुंच गए हो, इसलिए बाप दादा विशेष जो नए नए बच्चे आए हैं उनको हर एक को नाम सहित पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। साथ में वरदाता वरदान दे रहे हैं। सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो। अच्छा सेवा का टर्न पंजाब का है। पंजाब वाले उठो, बहुत अच्छा। यह भी विधि अच्छी बनाई है, हर जोन को चांस मिल जाता है। एक तो यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुणा कमाई जमा हो जाती है, क्योंकि मेजोरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती, और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचता बाप तो याद आता ही है। तो सेवा में भी ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हो, और जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का संघ है, संघ का रंग सहज लग सकता है, अटेंशन है। तो यह जो 8-10 दिन मिलते हैं इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं है, लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, और बड़े से बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का। तो पंजाब वालों को चांस मिला है, हर जोन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए। कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज याद ही प्रोग्रेस कितनी है।
सहज याद की प्रोग्रेस कितनी है और संगठन और परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया। यह 3 ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना चाहिए। ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले चांसलर बनो तो पंजाब वाले तो होशियार है ना। अच्छा है अच्छी संख्या में भी आए हो और सेवा भी खुली दिल से मिली है। आने वाली संख्या भी अच्छी आई है। अच्छा है संगठन अच्छा है। आज 2 विंग, ग्राम विकास विंग और महिला विंग मीटिंग के लिए आए हैं। महिला विंग, इसमें मेजोरिटी टीचर्स हैं। क्या टीचर्स हाथ उठाओ? अच्छा चांस है सेवा की। सेवा और सेवा से पहले मेवा, संगठन का और बाप से मिलन का मजा लेना। तो सेवा और मेवा दोनों मिल गया। अच्छा है। अभी कोई नया प्लान बनाया है। जो भी महिलाएं, चाहे महिलाओं का है चाहे किसी भी वर्ग के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो हर एक ग्रुप कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर कोई ना कोई गुण और शक्ति का बीड़ा उठाए। तो हम यह ग्रुप, महिला ग्रुप, इस गुण व शक्ति का प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाएंगे। ऐसे हर एक वर्ग वाले कोई ना कोई विशेष कार्य विशेष अपने फिक्स करे और उसके आपस में जैसे सर्विस के रिजल्ट नोट करते हो, ऐसे आपस में चाहे लिखा पढ़ी हो चाहे संगठन हो, यह भी चेक करते रहो। तो पहले आप लोग करके दिखाना, महिला विंग करके दिखाना। ठीक है ना। हर एक विंग को कुछ ना कुछ अपना प्लान बनाना है और समय फिक्स करे कि इतने समय में इतनी परसेंटेज प्रैक्टिकल में लानी है। फिर जो बाप दादा चाहते हैं ना चलन और चित्र पर आवे वह आ जावे। तो यह प्लान बना करके बाप दादा को देना। हर एक विंग क्या करेगा, सेवा का प्लान जैसे नोट करते हो ना वैसे यह करके देना। ठीक है ना, करके देना। अच्छा है। छोटा छोटा संगठन कमाल कर सकता है। ठीक है, क्या समझती हो टीचर्स? कर सकते हैं तो प्लान बनाना। अच्छा, मुबारक हो सेवा की। ग्राम विकास विंग से मुलाकात। अभी तक ग्राम विकास वालों ने कितने गांव परिवर्तन किया है? कितने गांव में किया है? 7 गांव में किया है। एक गांव में 75% तक काम हुआ है। इस मीटिंग में भी प्रोग्राम बनाया है समय की पुकार, स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम में भारत। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव गांव को व्यसन मुक्त और स्वच्छ बनाने की सेवा करेंगे। अच्छा है, प्रैक्टिकल है ना। इसकी टोटल रिजल्ट जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। अभी नहीं भेजी है, भेजनी चाहिए, क्योंकि यह जो गांव गांव में प्रैक्टिकल कर रहे हो वह तो गवर्नमेंट का ही काम है, लेकिन आप सहयोगी बन रहे हो तो रिजल्ट देख करके अच्छा मानेंगे। एक ऐसा बुलेटिन तैयार करो जिससे गवर्नमेंट के सभी मुख्य लोगों को यह बुलेटिन जाए। किताब नहीं, मैगजीन नहीं, शॉर्ट में टोटल रिजल्ट सब तरफ की भेजनी चाहिए। अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा, बीच बीच में खांसी आ रही है, आज बाजा शांति चाहता है। अच्छा, बाप दादा के पास चारों ओर के सेवा की रिजल्ट भी आती रहती है और विशेष आजकल कोई भी कोना रह नहीं जाए, सबको संदेश मिल जाए। यह प्लान जो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं उसकी रिजल्ट भी अच्छी है। बाप दादा के पास डबल विदेशी बच्चों के समाचार मिले हैं और जिन्होंने भी मेगा प्रोग्राम भारत में किए हैं उन्हों का समाचार भी सब मिला है। चारों ओर सेवा की रिजल्ट सफलतापूर्वक निकली है। तो बच्चों ने जैसे सेवा में संदेश देने की रिजल्ट में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा और साथ साथ अपने चेहरे द्वारा साक्षात्कार फरिश्ते स्वरूप का कराते चलो। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठा, बहुत है। अच्छा है, टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए हो। अच्छा है, चांस लो, कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो, बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है। अच्छा, बाप दादा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप के मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते, ओम शांति। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।